आसमान से बरसती आग। गर्मी से भीषण रण। जल रही धरती, तप रहा आसमान। फायर कर्मियों का प्रण। अपनी जान की लगा रहे बाजी। आग बुझा रहे फायर के योद्धा। आग की लपटों को कर रहे काबू। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है, एसी का सहारा लेकर के गर्मी को शांत करने वाले लोगों के लिए बड़ा झटका ये है कि लगातार एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। जानकारों की माने तो एसी ब्लास्ट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग कम टेम्परेचर पर एसी चलाना चाहते हैं, ज़्यादा ठंडक चाहते हैं, जिसके चलते कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसे में आग लगने की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। आग से मची तबाही। सूरज विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सब कुछ लगा के आए हैं, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के आए हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि टर्निंग तो होएगी आज। हाँ, मतलब पानी हम ज्यादा ले ही रहे हैं, ये सब कर रहे हैं प्रिकॉशन, जूस वगैरह, पानी वगैरह। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री। मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे, और जिसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे, जो एक तो कंक्रीटीकरण हो गया है, और दूसरा इंडस्ट्रीज। अभी भी कार्बन इमिशन, मुझे लगता है जिस तरीके की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गर्मी दिल्ली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए। वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी, और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। गर्मी से बचने के सारे तरीके बेकार साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि जिस इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल लोग गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं, वो भी जी का जंजाल बनता जा रहा है। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं बेहद ही आम हो चली हैं। देश भर से आग लगने की जितनी घटनाएं सामने आ रही हैं, वो चौंकाने और डराने वाली है। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 6 महीनों में हजारों आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, और इसमें देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। दरअसल भीषण गर्मी से बचने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और लोड पड़ने से मशीनों में आग लगने की घटना बेहद ही आम हो जाती है। 2024 में अब तक इन राज्यों में आग लगने की 38,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं।
आग से बचाव। धरती के बढ़ रहे तापमान और आग की बढ़ रही घटनाओं पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। अग्निशमन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को इस आपात स्थिति से बचाने की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की तस्वीर इस बात की पुष्टि कर रही है कि आपदा से लोगों को बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस समय हम वैशाली स्थित फायर विभाग के उस ऑफिस में हैं जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, यानी आग लगने के हालत में जो कोई कॉलर कॉल करता है वो उसकी सबसे पहली कॉल यहां पर रजिस्टर होती है, जिसके बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। मैं यहां पर बैठे हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से इसको कंट्रोल रूम को सजाया गया है। यहाँ पर तमाम फोन कॉल्स रखे हुए हैं, इसके अलावा तमाम सारी चीजें रखी है और हर हाल में आप ये बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फायरमैन कृष्ण कुमार है सर। पहली बात ये बताइए कि जब कहीं आग के लगने की घटना होती है तो कौन है जो आपको फ़ोन करता है और आप यहाँ पर कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? सर 112 पे सर मतलब हमारे फायर स्टेशन में कंट्रोल रूम पे कोई भी फ़ोन कर सकता है, आम जनता भी फ़ोन कर दे सकती है सर। 42 जो कंट्रोल रूम है पुलिस का, वहाँ से भी कॉल आता है, डायल 112 से भी कॉल आ जाता है, हमारे अधिकारीगण भी फ़ोन है और लखनऊ से भी कॉल आ जाता है सर। तो किस तरीके की कॉल की ज़्यादा रजिस्टर होते हैं? सर कॉल इस टाइम रजिस्टर सर मकान में आग, ट्रांसफार्मर में आग, मीटर पैनल में आग लगने से, एसी में आग ये ज़्यादा लग रही है इस टाइम, कूड़े में आग से ही चल रही है इस टाइम आग सर। आप जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसके बाद आपका एक्शन क्या होता है? सर पहले सबसे पहले हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में उनका पता करते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या उन बोल रहे हैं और किस तरह की समस्या है, उस समस्या को सुनते हैं, उस पर हम इस नोट पैड पर नोट करते हैं, उसको पूरी जरूरतमंद की जानकारी लेके और फिर हम नोट करके उन्हें आश्वस्त करके फिर उसका हम अपना मूवमेंट कराते हैं गाड़ियों को, जिस प्रकार की सूचना, उसके बाद हम अपने अधिकारी उनको सूचना दे के उन्हें भेजते हैं। उसके बाद और भी कॉल आती है, जिला पुलिस को कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, जिला पुलिस को भी बताते हैं कि वहाँ की चीज़ को या लाइट कटवा दीजिए या पब्लिक को पब्लिक कंट्रोल करिए, इस तरह करते हैं सर। अच्छा, एक चीज़, जैसे ही आपने कॉल रजिस्टर की यहाँ पर, आपने यहाँ पे उसकी एंट्री की, उसके बाद क्या कोई अलार्म, कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको भेजा जाना है ऑन ड्यूटी? सर हमारे पास यहाँ अलार्म लगा हुआ है, उसको हम 3 बार प्रेस करते हैं गैप के साथ साथ, जिससे ही वो कॉल टर्न आउट होता है। फिर उससे जितने भी फायर स्टेशन में हमारे कर्मी रेडी हैं वो तुरंत अपने डांगरी कपड़े फायर ड्रेस लेके ड्राइवर मूवमेंट कर जाते हैं गाड़ी को लेकर। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पर डे लगभग कितनी कॉल ऐसी होती हैं जो आग लगने की यहाँ पर रजिस्टर की जाती है? सर पर डे ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, कभी ज्यादा पर अभी 1-2 दिन से सर परसों 16, कल 18 आग जिले में लग चुकी हैं सर। इस तरीके की घटनाएं आती है। तो ये देखिए किस तरीके से फायर का कंट्रोल रूम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी कॉल को रजिस्टर किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक्शन के लिए यहाँ से एक अलार्म बजाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाएंगे, वहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है, उस अलार्म को वहाँ पर वो प्रेस करते हैं और उस प्रेस के बाद अलार्म जो बाहर बजता है उसके बाद तमाम सारे फायर कर्मी एक्टिव हो जाते हैं और गाड़ियाँ लेकर के रवाना हो जाते हैं। ये एक बहुत अलग तरीके की प्रक्रिया है जिसमें खास करके दिल्ली एनसीआर में जहां पर आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वहां पर ये इस तरीके का स्मार्ट फायर कंट्रोल रूम जो बनाया गया वो बहुत कारगर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगभग पर डे 17 से 18 कॉल जो है आ रही हैं और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये एक इंटीग्रेटेड एकदम तरीके के स्मार्ट फायर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो आग लगने की घटनाओं को तत्काल जो है सूचित करता है और तुरंत ही टीम को रवाना कर देता है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी बदस्तूर जारी है। गर्मी के प्रकोप के चलते अकेले गाजियाबाद में ही 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। गर्मी और लू के चलते खतरे की घंटी भी लगातार बज रही है। गर्मी तो बहुत तेज गर्मी चल रही है, अभी एसी भी काम ना कर रही है। घर में भी एसी चलाने के बाद मीटर तो उठता है बिजली का, लेकिन ठंडक जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। रोड पे भी वही हाल है, निकलने के बाद लू से भी देखते हैं कितने मर जाते हैं अभी। तो इस तेज गर्मी में इसके क्या जाए, इतनी ये एसी की से लेकर के प्रदूषण की वजह से गर्मी में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर इसी ढंग से बढ़ता गया तो एक दिन जल जाएगा सब, और क्या हो सकता है। आग लगने की घटना, आग तो नॉर्मल लगेगा ही, जब टेम्परेचर 50 क्रॉस कर रहा है तो आग लगना ही लगना है। वैसे भी है जो जगह जगह एसी चल रहा है या पानी की भी किल्लत है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, आज तक के रिकॉर्ड में इतनी गर्मी नहीं देखी है और सुबह 8 बजे से ही निकलना मुश्किल हो जाता है और शाम को भी देर शाम तक 7-8 बजे तक नहीं निकल पाते हैं और
गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है, पौधे वौधे सब जल चुके हैं। एसी तो सबसे आजकल हानिकारक, सबसे ज़्यादा गर्मी तो एसी पैदा कर रहे हैं। ऐसा कोई मार्केट या ब्लॉक या घर नहीं है जिसमें कि एसी नहीं है। उसकी जो हीट निकलती है वो भी पॉल्यूशन को ख़राब कर रही है। वाहन भी ख़राब कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वाहन है। इसी वजह से जो है भाई क्लाइमेक्स जो है वैसा होता जा रहा है। दिक्कत, बाहर जाना मुश्किल हो गया है। मतलब आम जिंदगी इतना, मतलब बाहर जाओ, बच्चे को अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजो, हालत ख़राब हो जा रही है, तबीयत ख़राब सी होती है, वॉमिटिंग, पेट खराब, बस वो वैसी फीलिंग आती है। लेकिन इस बार एटलीस्ट इस बार हमारी सोसाइटी में ये वाली पानी की दिक्कत नहीं आई है। पता नहीं इस बार सब कुछ नॉर्मल रहा है, तो ये सबसे अच्छा हम लोगों के लिए ठीक था। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जीवन में पहली बार इतनी गर्मी देखी है। दिन और रात एक जैसे हो गए हैं और इससे ज़्यादा गर्मी कभी नहीं देखी है हमने। रहना मुश्किल है इस वक्त, ये हाल है गर्मी का। ये तो मौसम ही राहत दिला सकता है इससे। गर्मी अति है एकदम, बहुत ज़्यादा। एसी वेसी फटने लगे? कुछ नहीं होगा, एसी वेसी भी फटते हैं, कूलर काम नहीं करते हैं, पंखों में तो बैठा ही नहीं जाएगा। एसी भी आग लग रही है, आप देखते होगे वीडियो में, नए एसी भी आग लग रही है। मैंने आज इतने साल हो गए, मतलब मेरी हाफ अ सेंचुरी लाइफ निकल गई है। मैंने 52, 53 कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो इस बार दिल्ली में हो रहा है। मतलब जहाँ छोटी छोटी बात में फायर्स हो रहे हैं, मेरी तो स्टाफ भी बीमार हो रहा है और हम भी बड़ी मुश्किल से खड़े हैं कि भाई चलो काम कर सके। बट इस टाइम बहुत भयानक है, मतलब आई हैव नेवर विटनेस सच अ थिंग। मुश्किल है, कहीं भी राहत नहीं है। आज हल्का सा थोड़ी सी प्लेजेंट है, अब देखो दिन कैसे निकलता है। बट ये पिछले 15-20 दिन तो बहुत बुरा हाल है, मतलब ऐसा जून मैंने नहीं देखा। कहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग रही है तो कहीं एसी ब्लास्ट के चलते कई घर खाक हो रहे हैं। हालात ये है कि अकेले गाजियाबाद में ही हर दिन आग लगने की 18 से 19 कॉल रजिस्टर हो रही है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि आग से निपटने के लिए कैसे फायर के योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। जगह फायर स्टेशन, जिला वैशाली गाजियाबाद। वक्त सुबह के 10 बजे। एक फायर कर्मी कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात है। वो आने वाली हर कॉल को रिसीव करता है और पास रखे रजिस्टर में एंट्री करता है। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद फायर का अलार्म बजते ही सभी फायर कर्मी फायर टेंडर पर सवार होकर बड़ी तेजी से घटना स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। आग गाजियाबाद के लोनी में लगी है। संकरी गली के चलते फायर की बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, इसीलिए आग बुझाने में फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। घटना स्थल पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। घर में फंसे लोगों में 5 लोगों की जलकर मौत हो चुकी है। यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे। वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था। ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअलिटी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सभी को शिनाख्त कर रहे हैं और बाकी जो घायल है उनको अच्छे से इलाज हो इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। गाजियाबाद की यह पहली घटना नहीं है। गर्मी से आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आंकड़ों में देखें तो आग लगने की जनवरी 2024 में 71 घटनाएं, फरवरी 2024 में 70 घटनाएं, मार्च 2024 में 78 घटनाएं, अप्रैल 2024 में 207 घटनाएं, मई 2024 में 312 घटनाएं और जून में हर दिन 18 कॉल रजिस्टर हो रही है। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में फायर विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही काफी बढ़ जाती है। इस समय हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद का ये फायर स्टेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं वैशाली सेक्टर 1 में है और हमारे साथ सीएफओ हैं। सीएफओ साहब, ये बताइए कि आग लगने की जो घटनाएं हैं लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे जो समस्या है इसका कैसे आप लोग निदान करते हैं, कैसे स्पॉट पे जाते हैं, क्या प्रक्रिया है आपकी?
देखिए एनसीआर में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो एवरेज कॉल हमें 20 के लगभग दिन में प्राप्त हो रहे हैं। रात दिन लगातार फायर कॉल्स रिसीव हो रहे हैं। कोई भी कॉल आती है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम कोई भी उसमें फंसा ना हो व्यक्ति, अगर फंसा हो तो उसको कैसे सकुशल बाहर निकालना है, उसके लिए लगातार आप ये बता रहे हैं कि आपकी पर डे लगभग 15 से 20 कॉल रजिस्टर हो रही हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी जी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण एसी शॉर्ट सर्किट, झाड़ियों में आग या फैक्ट्रियों में आग, बिल्डिंगों में आग, इस प्रकार की सूचनाएं रोज़ हमें प्राप्त हो रही हैं और समय पे पहुंच के सभी कार्रवाई करके हमारे कर्मी सुरक्षित लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी आग भी बुझा रहे हैं। चलिए एक सवाल और, मैं इधर आइए, आप से बात भी करते रहेंगे। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है और क्या इतनी बड़ी जो संख्या जो गाजियाबाद की है, क्या उसके हिसाब से ये फायर टेंडर हैं, ये पर्याप्त है? ये वैशाली हमारा 2 यूनिट का स्टेशन है, अभी इसको अपग्रेडेशन के लिए काम चल रहा है। इसमें ये हमारे पास 2500 लीटर की लगभग गाड़ियाँ है। इसमें ये नई गाड़ी प्राप्त हुई है, इसमें 2500 लीटर के आसपास पानी आता है और सकरी गलियाँ हैं और जैसे जहाँ पे बड़े टेंडर्स नहीं घुस पाते वहाँ उसको ले जाके हम लोग आग बुझाने की कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही ये आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारा डिजास्टर वैन है। कोई भी ये जो डिजास्टर रेस्क्यू वैन इसको बोलते हैं, कोई भी डिजास्टर होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कैसे रेस्क्यू करना है, इसमें बहुत सारे उपकरण हैं हमारे। अच्छा, ये कैसे ऑपरेट होता है, मतलब इसको कैसे? इसमें हमारे जो इसका ड्राइवर हैं और इसमें यूनिट रहती है पूरी, इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, इसमें आपके हाइड्रोलिक कटर्स हैं, इसमें आपके स्प्रेडर्स हैं, न्यूमेटिक जैक्स हैं, इसके अलावा लाइट्स हैं और इसमें एक जेनसेट भी है जिसमें इमरजेंसी के समय हम लोग पावर देके लाइट जला सकें। विभिन्न प्रकार के BS सेट्स हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं जो रेस्क्यू में काम आती हैं, वो सभी इसमें हैं। और हम लोग इसको लगातार कोई भी जैसे कोई घटना होती है, कोई घर गिर जाता है या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई गाड़ी पलट गई है, कोई ऐसी दुर्घटना है जहाँ पे किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, काटना है, ब्रेक करना है, तो वहाँ ये गाड़ी बहुत काम आती है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दिल्ली NCR का इलाका है, यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं, खास करके दिल्ली में बहुत अपग्रेडेड सिस्टम है। क्या गाजियाबाद भी उस लिहाज से तैयार है? क्या गाजियाबाद के फायर डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो खास करके हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें आग लगने की घटनाओं पर बचाव अच्छे तरीके से हो सके? जी, हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देखेंगे सामने खड़ी हुई है। ये लगभग 42 मीटर की कैपेसिटी की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे कोई भी हमें अभी कल की ही घटना है, रात को बिल्डिंग में आग लगी थी, 6वें फ्लोर पे आग लगी थी, उसमें हमने कल इसका प्रयोग किया था। ये कोई भी जैसे ऊंची हाई राइज पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है या किसी को रेस्क्यू करना, वहाँ काम आती है। ऑल्दो हम लोगों ने 72 मीटर की एक डिमांड भेज रखी है, जल्दी हमें जनपद में 72 मीटर की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगी जिससे कोई भी चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। जब हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो क्या यही इक्विपमेंट है आपके पास लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, हाई राइज में हमारे पास फायर टेंडर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। साथ ही हाई राइज में जैसे सभी जानते हैं कि उसका जो इन हाउस सिस्टम होता है वो दुरुस्त होना चाहिए, उसके लिए हम लोग समय समय पे अभियान चलाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 50 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है यहाँ पर और उसके लिए क्या, ताकि रिस्पॉन्स टाइम को और ज़्यादा फास्ट किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, रिस्पांस टाइम में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। हमारा शहरी क्षेत्र में लगभग 15 मिनट रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 मिनट। इसको सुधार करने के लिए सीज़न भर में हमने कुछ स्पेशल पॉइंट चिन्हित किए हैं और वहाँ पे लगातार गाड़ियाँ हमारी खड़ी रहती हैं जिससे कि जल्द से जल्द हम घटनास्थल पर पहुँच सकें। शहर में लगभग 7 से 8 जगह हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा मुरादनगर है, मोदी नगर में 2 जगह गाड़ी है, मुरादनगर है और साथ साथ टीला मोड़ है, रूपनगर है और क्रॉसिंग रिपब्लिक है, काला पत्थर है, कलेक्ट्रेट है। इन सब जगह गाड़ियाँ रहती हैं दिन में और कुछ जगह 24 घंटे भी रहती हैं जिससे कि तत्काल घटनास्थल पर पहुँच के सहायता प्राप्त। जब इस दौर में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अवेयरनेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप लोगों ने कोई पहल की है, लोगों को जागरूक किया जाए, फायर को लेकर के खास करके जागरूक किया जाए कि कैसे आग लगने से पहले के जो उपाय हैं वो किए जाएँ? और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार जनपद में चल रहा है, जनपद में क्या पूरे प्रदेश में चल रहा है। माननीय DG महोदय फायर सर्विस के द्वारा विभिन्न स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसमें होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, हाई राइज सोसाइटीज़,
ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ या सकरी गलियाँ वाली जगह जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। लोगों आग से बचाव के तरीके, साथ ही आग में फंसने पर क्या किया जाए, और जहाँ मॉक ड्रिल कराई जा सकती है वहाँ मॉक ड्रिल भी कराई जाती है। साथ ही छोटी मोटी आग को कैसे काबू किया जाए और बड़ी आग में कैसे सहायता प्राप्त की जाए, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है और लगातार ये काम किया जा रहा है। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए एक और मुसीबत बेचैन कर रही है। गर्मी से राहत के लिए हर कोई एसी का इस्तेमाल कर रहा है, मगर गर्मी है कि कम ही नहीं हो रही है। यही नहीं, टेम्परेचर कम करने के चक्कर में लगातार एसी में ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर छोटे छोटे घरों में एसी ब्लास्ट की घटनाएं परेशान कर रही हैं। जाहिर है, एयर कंडीशन से आग लगने की घटनाएं डराने लगी है। गर्मी और आग की घटनाओं से प्रयागराज के लोगों का हाल भी बेहाल है। उत्तर भारत में पारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंचता जा रहा है। तापमान में दर्ज हो रही बढ़ोतरी से गाड़ियों, घरों और दुकानों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। फायर ब्रिगेड के जवान न सिर्फ लोगों को आग लगने की सूरत में बचाते हैं, बल्कि उन्हें इस दौरान किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, इसके लिए जागरूक भी करते हैं। प्रयागराज लगातार देश के उन शहरों में से रहा है जो सबसे गर्म रहा है। ऐसे में चलते प्रयागराज में हमने देखा है कि लोगों के स्वास्थ्य पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, पर अगर हम बात करें निजी वस्तुओं की तो उस पे भी असर पड़ा है। चाहे वो चलती फिरती गाड़ियां हो, उनमें आग लग चुकी है, या फिर हम बात करें अगर एयर कंडीशनर्स की, एसीज की, उसमें आग लगी है। लोगों के घर में सिलेंडर्स हैं वो फटे हैं और कहीं ना कहीं घरों में भी आग लगी। ऐसे में चलते हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एक्शन हमें क्या लेना चाहिए? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, सीएफओ कमिश्नरेट प्रयागराज। आग लगने के कितनी आपके पास कॉल्स आ चुकी हैं, कितने लोग आ चुके हैं कि आग लग चुकी है, कहाँ कहाँ आपकी टीम जा चुकी है? जनवरी से अब तक लगभग 800 कॉल जो है हमारे पास आई, और जिसमें मार्च से लेकर जून तक काफ़ी कॉल्स आई, क्योंकि इस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा प्रयागराज का, और इससे जो है हमारी आग के ज़्यादा कॉलें हैं, जिसमें घरों में आग लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगी, उसके बाद जो है 1-2 होटल में भी लगी थी आग, उसके बाद ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा जले, गाड़ियों में लगभग 17 गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियां जो मिला के 17 गाड़ियों में आग लगी, और जिसमें हमारी अग्निशमन की जो है फोर्स है एकदम अलर्ट मोड में 24 घंटे रहती है, और चाहे रात हो चाहे दिन, तुरंत कॉल मिलने पे 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी बाहर निकल जाती है और हम लोग अग्निशमन कार्य करते हैं, जिससे अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और अग्निशमन कार्य सुचारू रूप से किया गया। सर, क्या ऐसे कुछ अभियान किए या क्या कुछ ऐसी जागरूकता के लिए आप लोग ने कुछ चीज़ें की हों जिससे पब्लिक को जागरूक किया हो इस टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे 40 के ऊपर ही लगातार टेम्परेचर बना रहा है प्रयागराज में, तो क्या ऐसी जागरूकता के लिए कुछ चीज़ें की गई हैं आपके द्वारा? पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा महोदय के आदेशानुसार 2 वर्ष में जो है तमाम स्कीमें चलाई गई, जिन स्कीमों में हम लोगों ने होटल, मॉल, लॉज, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंगों में जो है जाके मॉक ड्रिल किए, और जिसमें हम लोग करीब 4200 स्थानों पे मॉक ड्रिल किए, और 4200 स्थानों में मॉक ड्रिल करके 2,10,000 लोगों को प्रशिक्षित किए। जो प्रशिक्षण प्राप्त किए वो और लोगों को प्रशिक्षण करते हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जो है हम लोग 23 ब्लॉक में जो है 2300 वॉलंटियर, फायर वॉलंटियर बनाए हैं, जिनका कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों में जाके अग्नि सुरक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। उनको हम लोग 3 दिन की ट्रेनिंग भी दिए हैं, और उनको बीच बीच में ट्रेनिंग कराते रहते हैं। वो भी जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, और हमारा जन जागरूकता कार्यक्रम जो है हमेशा चलता रहता है। सर, अगर हम घर की बात करें तो घर में जैसे ही सिलेंडर फटने के बड़े हादसे आने लगते हैं, और ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या फर्स्ट एक्शन सर हमें क्या करना चाहिए अगर सिलेंडर फट जाता है घर में? तो देखिए, गैस सिलेंडर की आग के लिए हम लोग जो है डेमो कराते हैं, जगह जगह जाके मोहल्लों में कराते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में कराते हैं, होटल में कराते हैं। उसमें जैसे गैस सिलेंडर में आपकी आग लग गई तो उसको भीगे कंबल से या बोरा हो उसको भिगा के हम लोग ढक देंगे, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे, आग बुझ जाएगी। उसके बाद आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी हो उससे ढक दीजिए, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी, या फायर एक्सटिंग्विशर हो उसको चला दीजिए, आग बुझ जाएगी। या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको किसी लंबे डंडे से उसको फंसा के आप छत पे रख दीजिए और फायर सर्विस को सूचना दीजिए, फायर सर्विस जाके आग को बुझाए। और सिलेंडर में खास बात ये होनी चाहिए कि सिलेंडर आपका खड़ा हो। अगर खड़ा रहेगा तो उससे आग नहीं, विस्फोट नहीं होगा। अगर लेटा रहेगा तभी विस्फोट होने की, दबाव बढ़ जाने के कारण विस्फोट होने की संभावना रहेगी। इसलिए अगर लेटा हुआ है तो उसको आप खड़ा कर दीजिए तो विस्फोट नहीं होगा। फायर सर्विस को सूचित करिए, अगर आप आग बुझा सकते हैं तो बुझाइए, नहीं तो फायर सर्विस सूचित करिए, फायर सर्विस जाके आग बुझाएगी।
सर जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर आग एक जैसी नहीं होती, हर आग पानी से ही नहीं बुझ जाएगी, उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर घर में एयर कंडीशनर एसीज की बात करें सर, आजकल तो हर घर में एयर कंडीशनर हो, कहीं ना कहीं लोग सर्विस वगैरह नहीं कराते, क्या वो एक वजह हो सकती है एयर कंडीशनर्स में आग लगने की? एयर कंडीशन में आग लगने के कारण होता है जैसे सर्विस लोग नहीं कराते हैं, या वायरिंग काफ़ी पुरानी हो जाती है, या किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसकी दशा में सर्विस टाइम से कराना चाहिए उसको। और अगर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास है, नहीं है तो बालू है, बालू फेंक दीजिए, बालू फेंक के आग बुझाइए, नहीं है तो फायर सर्विस को सूचित करिए, फायर सर्विस जाके आग बुझाएगी। लेकिन यह है कि सर्विस और वायरिंग उसकी चेक करा लीजिए। कि जैसे कि इस वक्त जो है गर्मी का जो हाल है, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे निजी सामानों में भी दिक्कतें आने लगती हैं, घरों में आग लग रही है, कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं और बड़े हादसे से बच सकते हैं। और हम सल्यूट करेंगे हमारे ऐसे वॉरियर्स के भी जो आगे आते हैं, लोगों के बचाव के लिए आते हैं और तुरंत एक्शन में रहते हैं। फिलहाल प्रयागराज में जहाँ कहीं भी आग लगी है, ऐसा कोई हादसा नहीं आया जहाँ पे किसी की मौत हुई हो, तुरंत एक्शन लिया गया है और आग को बुझाया गया है। विंडो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।